Good morning, students. Today we will study chapter number 3 of your term book 2. The name of our chapter is Animals Feeding Habits. It's given on page number 51. Let's start. You will learn about animals and their food, classification of animals, mouth parts of different animals, food chain, ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन एनिमल्स. हमारे चैप्टर में हम इन पॉइंट्स को कवर करेंगे. एनिमल्स और उनका फूड, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, डिफरेंट एनिमल्स के माउथ पार्ट्स, फूड चेन और ह्यूमन बींग्स फूड के लिए एनिमल्स पे किस तरह डिपेंड है वो. Why do animals spend most of their time hunting for food? Animals and their food. If we spend some time in a nature park or forest watching animals that live there, we will realize that one of their main activities is to find food. अगर हम थोड़ा सा भी टाइम किसी नेचर पार्क या फॉरेस्ट में बिताएंगे तो और एनिमल्स को देखें हम वहाँ पर, तो हम ये रियलाइज़ करेंगे कि उनकी ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ होती है वो होती है फूड को सर्च करना. फूड इज़ द बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स बिकॉज इट गिव्स दैम एनर्जी टू. फूड सारे लिविंग थिंग्स के लिए असेंशियल है. क्योंकि वो उनको एनर्जी मिलती है फूड से. एनर्जी किस चीज़ के लिए? ग्रो, बढ़ने के लिए, डू वर्क एंड परफॉर्म अदर एक्टिविटीज़, काम करने के लिए और बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए, रिमेन हेल्दी और हेल्दी रहने के लिए. इफ़ लिविंग थिंग्स डू नॉट गेट प्रॉपर फूड दे विल नॉट रिमेन हेल्दी एंड मे सून डाई. अगर लिविंग थिंग्स को खाना नहीं मिलेगा तो वो हेल्दी नहीं रहेंगे और जल्दी ही उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे. क्योंकि हमें जो भी हम काम करते हैं उसको करने की एनर्जी मिलती ही फूड से है. हमारा खाना, चलना, बोलना, उठना, बैठना, दौड़ना, इन सब के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें फूड से मिलती है. हम अगर ग्रो भी करते हैं तो वो भी फूड की वजह से. हमें बहुत सारी डिजीज़ से लड़ने में भी फूड हेल्प करता है. Since animals cannot make their own food, they depend on plants or other plant-eating animals for their food. जैसे कि आपको पता है कि एनिमल्स अपना खाना नहीं बना सकते, तो वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट पे या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं और वो खाने की तलाश में भटकते हैं, इधर उधर घूमते हैं. द कैट चेजेस द माइस, द काउ ग्रेजेस इन द फील्ड, द लॉयन इज ऑन द प्राउल ईच नाइट. दे डू ऑल दीज एक्टिविटीज़ ओनली टू फाइंड फूड फॉर दैम सेल्व्स. जितने भी एनिमल्स हैं वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हैं. जैसे शेर शिकार के लिए निकलता है, गाय घास चरती है, तो ये सब अपने अपने फूड की तलाश में इधर उधर जाते हैं. डू ऑल एनिमल्स ईट द सेम टाइप ऑफ फूड? क्या सारे एनिमल्स एक जैसा खाना खाते हैं? नो. हैव यू सीन अ लॉयन ईट ग्रास और अ गोट ईट मीट? कभी देखा है लॉयन को घास खाते हुए और गोट को मीट खाते हुए? पिजन्स नेवर ईट फ्लैश एंड काउज नेवर ईट मीट. पिजन्स कभी भी फ्लैश नहीं खाते, दूसरे जानवरों का मांस नहीं खाते, ना ही काउज मीट खाती हैं. वाई डू दे नॉट ईट ऑल टाइप्स ऑफ फूड? ये सब एक जैसा खाना क्यों नहीं खाते? इट इज़ बिकॉज डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फूड हैबिट्स. इस वजह से क्योंकि सब एनिमल्स की फूड हैबिट्स अलग अलग होती हैं. अलग अलग एनिमल्स की फूड हैबिट्स भी अलग अलग होती है. अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड अदर माउथ पार्ट्स. डिफरेंट एनिमल्स की अलग तरह के टीथ होते हैं, अलग तरह का माउथ पार्ट्स होते हैं. वो इस पर डिपेंड करता है कि वो खाना किस तरह का खाते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स का क्लासिफिकेशन. ऑल एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड और ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट. हम एनिमल्स को ग्रुप कर सकते हैं उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग, कि वो जिस तरह का खाना खाते हैं उस अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुप कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, classification of animals. All animals can be classified or grouped according to the food they eat. एनिमल्स को हम उनकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग कैसे क्लासीफाई करते हैं?
Herbivorous. Animals that eat only plants are called herbivorous animals or herbivores. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स ही खाते हैं, वो कहलाते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स या हर्बीवोर्स. एग्जाम्पल्स हैं काऊ, गोट, शीप, जिराफ, एलिफेंट एक्सेट्रा. यू कैन सी ऑल दीज एनिमल्स ईट only plants. Here you can see also we eat only plants or their parts. We are herbivorous. The teeth of herbivorous allow them to easily bite and chew the grass and leaves. हर्बीवोरस एनिमल्स के टीथ उनको केवल ग्रास या लीव्स च्यू करने के लिए ही सक्षम होते हैं. They have sharp straight edged teeth in the front to bite the grass. उनके आगे के जो दांत होते हैं वो बहुत तीखे और एकदम सीधे होते हैं जो कि उनको घास को काटने में हेल्प करते हैं. एट द बैक दे हैव ब्रॉड चूइंग टीथ विच हेल्प देम टू च्यू देयर फूड प्रॉपरली. और पीछे वाले जो दांत होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि वो खाने को वो अच्छे तरह से चबा सके. द शार्प फ्रंट टीथ ऑल्सो हेल्प एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स, रैबिट्स एंड रैट्स gnaw or nibble hard food like nuts and fruits. जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं कुछ एनिमल्स के, जैसे स्क्विरल है, जैसे गिलहरी है, रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, ये फूड को निबल करते हैं, कुतरते हैं, नट्स को, फ्रूट्स को. तो इनके आगे के जो टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. देखिए यू कैन सी चूहे के आगे के दांत जो होते हैं रैट के वो बहुत ज़्यादा एकदम शार्प होते हैं नट्स को कुतरने के लिए या फिर फ्रूट्स को खाने के लिए. इसलिए भी वो हार्ड जो फूड होता है उसको वो बहुत अच्छे से निबल कर लेते हैं, कुतर सकते हैं. ग्रास ईटिंग एनिमल्स डू नॉट च्यू देयर फूड एज सून एज दे बाइट इट. ग्रास ईटिंग एनिमल्स अपने खाने को एकदम नहीं चबाते, पूरा नहीं चबाते हैं उसको. दे स्वैलो इट एज अ होल एंड ब्रिंग इट बैक टू द माउथ आफ्टर अ वाइल टू ग्राइंड इट टू अ फाइन पेस्ट. वो उसको निगल जाते हैं और उसको वापस मुंह में लेकर आते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं एक अच्छा सा. जब बिल्कुल वो पूरी तरह से अच्छे से चबा लेते हैं इसको तब वो उसको वापस निकल जाते हैं. दिस हैबिट ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स इज़ कॉल्ड र्यूमिनेशन और च्यूइंग द कट. इस हैबिट को कहते हैं र्यूमिनेशन और च्यूइंग द कट. इसको हिंदी में हम जुगाली करना भी कहते हैं. दीज कट च्यूइंग एनिमल्स आर देयरफॉर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, और इनको हम कहते हैं र्यूमिनेंट्स. फॉर एग्जाम्पल काऊ एंड गोट, और इसके एग्जाम्पल है काऊ एंड गोट. ये जो काऊ और गोट हैं ये एग्जाम्पल है र्यूमिनेंट्स एनिमल के. ये क्या करते हैं, अपने खाने को पहले पूरा नहीं चबाते, पहले खाना को पूरा निगल जाते हैं, उसके बाद मुंह में लेकर आते हैं, फिर वापस चबाते हैं और फिर दोबारा निगलते हैं. कार्निवोर्स. फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स और कार्निवोर्स. ऐसे एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, वो कहलाते हैं कार्निवोर्स. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, कैट, क्रोकोडाइल एक्सेट्रा. लॉयन, टाइगर, कैट और क्रोकोडाइल ये सब कार्निवोर्स एनिमल के एग्जाम्पल हैं. कार्निवोर्स हैव पॉइंटेड टीथ इन द फ्रंट टू टीयर द फ्लैश. एट द बैक दे हैव स्ट्रॉन्ग ब्रॉड टीथ टू च्यू द मीट. कार्निवोर्स एनिमल के आगे के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं. यू कैन सी ये जो फ्रंट जो टीथ हैं वो हैं ऐसे पॉइंटेड है, इस तरह से नीचे की तरफ घूमे हुए हैं. यू कैन सी ऐसे होते हैं एकदम. यहाँ देखिए जो फ्रंट टीथ हैं पॉइंटेड है यूँ, और पीछे के जो इनके टीथ होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं. आगे के जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो फ्लैश को टीयर करने के लिए होते हैं, उसको टुकड़े करने के लिए होते हैं फ्लैश के. और उसके बाद जो पीछे के जो टीथ होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसको प्रॉपरली मीट को चबाने के लिए होते हैं. बर्ड्स लाइक द ईगल, आउल, वल्चर etc आर कार्निवोर्स. बर्ड्स में ईगल, आउल और वल्चर ये होते हैं कार्निवोर्स. दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग बीक्स एंड क्लॉज टू कैच एंड ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक रैट्स, मोल्स एक्सेट्रा. इनकी आगे की जो इनकी जो चोंच होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, शार्प होती है, और इनके पंजे बहुत शार्प होते हैं, मजबूत होते हैं ताकि वो शिकार को पकड़ सके. यहाँ देखिए ईगल है, इसकी पॉइंटेड है बीक, और इनके पंजे भी काफ़ी शार्प होते हैं ताकि वो एनिमल्स को पकड़ सके. फ्रॉग, स्नेक्स, लिजर्ड्स डू नॉट हैव टीथ सो दे स्वॉलो देयर फूड. फ्रॉग्स, स्नेक्स और लिजर्ड इनके
टीथ नहीं होते, ये खाने को पूरा चबा जाते हैं, ऐसे के ऐसे चबा जाते हैं खाने को। ओमनीवोर्स, some animals eat both plants and the flesh of other animals. These animals are called omnivorous animals और omnivores. कुछ एनिमल्स प्लांट्स और उनके पार्ट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाते हैं। इन एनिमल्स को हम कहते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स या ओमनीवोर्स। इनके एग्जाम्पल हैं मैन, बेयर, फॉक्स एंड क्रो। आपने देखा है ह्यूमन बीइंग भी वेजिटेरियन भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं, आप पढ़ चुके हैं ये चीज़। बियर, फॉक्स एंड क्रो ये प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और दूसरे जानवरों का फ्लैश भी खाते हैं। ये दीज एनिमल्स हैव ए कॉम्बिनेशन ऑफ टीयरिंग, बाइटिंग एंड ग्राइंडिंग टीथ। इनके जो टीथ होते हैं वो कॉम्बिनेशन होता है, उनके पास टीयरिंग, बाइटिंग और ग्राइंडिंग टीथ के लिए इनके टीथ कॉम्बिनेशन होते हैं। उनकी तीनों क्वालिटीज़ होती हैं, टीयरिंग की, बाइटिंग की और ग्राइंडिंग की। बर्ड्स लाइक स्पैरो, हैंस, पिकॉक्स आर ऑल्सो ओमनीवोर्स। जो बर्ड्स होते हैं जैसे स्पैरो है, हैंस है, पिकॉक है, ये भी ओमनीवोर्स होते हैं। यहाँ देखिए बियर ईटिंग फिश एंड बियर ईटिंग प्लांट्स। ये देखिए बियर ये फिश भी खाते हैं और प्लांट्स के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। इनके देखिए टीथ, देखिए कटिंग टीथ होते हैं, ग्राइंडिंग टीथ अलग से होते हैं और टीयरिंग टीथ होते हैं सामने के, जो कि किसी भी फ्लैश को काटने का काम करते हैं। ये पूरा चबाने के, कटिंग करने के काम आते हैं और ये उसको अच्छे से पीसने के, बिल्कुल बारीक करने के काम आते हैं ये वाले जो टीथ होते हैं। The polar bear is the largest carnivore living on land, whereas the pygmy shrew is the smallest. Polar bear वो लार्जेस्ट कार्निवोर है और पिग्मी श्रू सबसे स्मॉल कार्निवोर है। एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड प्रीडेटर्स, एनिमल्स दैट आर हंटेड आर कॉल्ड प्रे। वो एनिमल्स जो दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं वो कहलाते हैं प्रीडेटर्स, और उन एनिमल्स को जिनको शिकार किया जाता है वो प्रे कहलाते हैं, शिकार। Mouth parts of some other animals. Mouth parts of some other animals. The butterfly has a tube-like tongue to suck nectar from flowers. यहाँ देखिए बटरफ्लाई के पास एक ट्यूब टाइप की टंग होती है जो कि फ्लावर से नेक्टर चूसने के काम आती है। ये ट्यूब टाइप की टंग होती है। यहाँ देखिए ये ऐसे फ्लावर्स पे रखती है और उनका जो नेक्टर होता है उसको सक करती है। द लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स हैव अ स्टिकी टंग टू कैच इंसेक्ट्स। लिजर्ड्स और फ्रॉग की जो टंग होती है वो स्टिकी होती है, उस पर जो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उस पर चिपक जाते हैं और वो उसको ईजिली उसको शिकार कर लेती है, खा लेती है। द मस्कीटोज हैज़ अ निडल लाइक टंग टू सक ब्लड। मस्कीटोज की जो टंग होती है वो नीडल लाइक होती है, इसीलिए जब मस्कीटोज जो हमारी स्किन पर जब बैठते हैं तो बहुत इरिटेशन, अजीब सी खुजली जैसा होता है और हमें लगता है कि भाई मच्छर खा, हम लोग बोलते हैं ना मच्छर खा रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, और अजीब सी इरिटेशन होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उनकी जो टंग होती है वो निडल लाइक होती है। द एलिफेंट्स यूजेज इट्स ट्रंक फॉर पिकिंग अप फूड एंड सकिंग वाटर। एलिफेंट अपनी ट्रंक को यूज़ करता है, अपनी सूंड जो होती है इसकी, उसको यूज़ करता है फूड को पिक करने के लिए और पानी पीने के लिए। यू कैन सी इन द पिक्चर। डॉग्स एंड कैट्स लिक लिक्विड्स विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग टंग। आपने देखा होगा कि डॉग्स और कैट्स होते हैं वो लिक्विड्स को लिक करते हैं, उसको चाटते हैं, अपनी जो उनकी जो टंग होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है, उसकी हेल्प से वो लिक्विड्स को लिक करते हैं और फिर उसको स्वेलो करते हैं। फूड चेन। Look around and you will see that the grass is food for a deer, deer is food for a lion, plants are food for snails, snails are food for a bird. From these examples, we observe that plants are food for many animals, which in turn become food for other animals. हम अपने आसपास देखते हैं तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि हिरन है वो घास खाता है और उसके बाद लॉयन हिरन को खा देता है, डियर को खाता है। प्लांट्स आर फूड फॉर स्नेल्स, स्नेल्स का फूड है प्लांट्स, और स्नेल्स क्या है, वो बर्ड्स का फूड है। इन एग्जाम्पल से व्हाट वी ऑब्जर्व दैट प्लांट्स आर फूड फॉर मैनी एनिमल्स विच इन टर्न बिकम फूड फॉर अदर एनिमल्स। प्लांट्स बहुत सारे एनिमल्स का फूड है जो कि बाद में दूसरे जानवरों का फूड बन जाता है।
जो ग्रेस ईटिंग एनिमल्स हैं वो प्लांट्स उनका फूड है, और वो बाद में उनको फ्लैश ईटिंग एनिमल्स जो कार्निवोर्स होते हैं वो उनको खाते हैं. तो वी कैन दस ऑब्जर्व दैट ऑल लिविंग थिंग्स बिकम फूड फॉर अदर लिविंग थिंग्स. तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स का खाना बन जाती हैं. दिस कंटिन्यूस प्रोसेस इज़ नोन एज अ फूड चेन. इसको हम फूड चेन कहते हैं. एग्जाम्पल है देखो, कैरेट, रैबिट, फॉक्स, लॉयन. कैरेट को रैबिट खाता है, रैबिट को फॉक्स खाती है और फॉक्स को लॉयन खाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ग्रेस. घास खाता है ग्रास होपर जो इंसेक्ट है, उसको फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है और स्नेक को ईगल खाता है. तो दिस द प्रोसेस इज कंप्लीट. In a food chain, plants are the only living things that produce their own food with the help of energy from the sun. फूड चेन में सिर्फ प्लांट्स ही ऐसी ओनली लिविंग थिंग्स है जो अपना खाना खुद बनाती हैं सन की एनर्जी से. ऑल अदर एनिमल्स कंज्यूम फूड फ्रॉम प्लांट्स और अदर एनिमल्स. और जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड है जो कि प्लांट्स को खाते हैं. फ्रॉम द फूड चेन इट इज़ क्लियर दैट एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर. फूड चेन ये क्लियर करती है कि प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. Some animals eat the remains of animals hunted by others and are called scavengers. कुछ एनिमल्स दूसरे जानवरों को किए हुए शिकार पर डिपेंड करते हैं, उनको स्कैवेंजर्स कहते हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. और इससे एनवायरनमेंट क्लीन होता है क्योंकि जो लेफ्ट ओवर बच जाता है, कुछ जानवर जैसे दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं, उनको खाते हैं, उसके बाद जितना खाया बाकी जो बचा हुआ होता है उसे स्कैवेंजर्स खा लेते हैं. तो उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट क्लीन रहता है हमारा. Human beings depend on animals. Animals are useful for us humans. They provide us food, clothing, manure and also work for us on the farm. हमें वो फूड प्रोवाइड करते हैं, क्लोथिंग प्रोवाइड करते हैं, मैन्योर का मतलब होता है खाद प्रोवाइड करते हैं, और हमारे लिए फार्म में काम भी करते हैं. फूड में जैसे हमें मिल्क मिलता है एनिमल से, एग्स मिलते हैं, मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं. तो इस वजह से ह्यूमन बींग्स एनिमल्स पे डिपेंड है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ देखिए कि दे आर हेल्पफुल इन फार्मिंग. मिल्क मिलता है उनसे, एग्स मिलते हैं. इट्स आवर ड्यूटी टू फीड देम वेल. इसलिए हमारी ड्यूटी है कि हम उनको अच्छे से फीड करें, अच्छे से खाना खिलाएं, सो दैट दे आर हेल्दी एंड हैव मोर एनर्जी टू वर्क फॉर अस. ताकि वो हेल्दी रहें और उन्हें बहुत एनर्जी रहे हमारे साथ हमारा काम करने के लिए. दिस इज़ हाउ वी कैन केयर फॉर देम. Animals like oxen, horses, camels, donkeys carry heavy loads or work on the farms. Animals जैसे कि oxen है, horses है, camels है, donkeys हैं, कि बहुत heavy loads को उठाने के काम आते हैं farms में. These animals need energy giving food like gram and oil seeds cakes. इनको energy giving foods की ज़रूरत होती है जैसे ग्राम और oil seed cakes. We get milk from cows, buffaloes, goats, etc. These animals need green grass and oil seeds so that they can produce more milk. ऐसे एनिमल्स जैसे काऊ है, बफेलो है, गोट्स है, इनको घास की और ऑयल सीड की ज़रूरत होती है ताकि ये इनसे जो दूध है वो अच्छा दूध मिल सके. Hens and ducks provide us with eggs. These animals need to be given body building food like grains and seeds. हैंस और डक्स हमें एग्स प्रोवाइड करती हैं, तो इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड जैसे कि ग्रेन्स और सीड्स देने चाहिए. अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग दैम विद द प्रॉपर टाइप ऑफ फूड, वी शुड ऑल्सो प्रोवाइड दैम शेल्टर एंड ट्रीट दैम काइंडली. इनको फूड प्रोवाइड करने के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उन्हें शेल्टर प्रोवाइड कराएं, रहने की जगह प्रोवाइड करवाएं अगर हमारे पास कोई भी पेट या डोमेस्टिक एनिमल है तो, और उन्हें हमें काइंडली ट्रीट करना चाहिए. The hospital where sick animals are treated is called a veterinary hospital. जहाँ पर sick animals का इलाज होता है, बीमार जानवरों का इलाज होता है, उन हॉस्पिटल्स को हम कहते हैं veterinary hospitals. The SPCA is a society for prevention of cruelty to animals. It provides help to animals that are stray or have been abandoned by their masters. You too can help such animals in your own way. SPCA एक सोसाइटी है जो ऐसे एनिमल्स को हेल्प प्रोवाइड करती है जो या तो स्ट्रे हैं, आवारा हैं. आवारा से मतलब जिनको छोड़ दिया जाता है और जिनके मास्टर्स उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो उनको रेस्क्यू किया जाता है. ऐसे इस सोसाइटी के द्वारा हम भी ऐसे एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं.
उनको फूड प्रोवाइड करके, शेल्टर प्रोवाइड करके हम भी उन एनिमल्स की हेल्प कर सकते हैं।